अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान है मेरे बाबू, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ना कि लिखा हुआ निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और कोण सी का मान बताएं। तो ए में भी ए सी का मान बता देना है और सेकंड में भी ए सी का मान बता देना है। तो कैसे बताएंगे सर, देखिएगा आसान है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, चुटकियों में बनने वाला है। तो ऐसे में क्या लिख सकते हैं, इसका इसका किससे रिलेशन बनता है सर, तो साइन से रिलेशन बनता है सर। ए इक्वल टू, अगर साइन ए इक्वल टू होता है सर पी बाई एच, फार्मूला आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। पी किसको कहते हैं, लंब को पी कहते हैं, एच किसको कहते हैं, कर्ण को एच कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लंब 3 हो जाएगा और एच हमारे पास 6 हो जाएगा। जब कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो हमको पता है सर साइन ए इक्वल टू 1/2 आ गया। तो एंगल ए का वैल्यू कितना होगा, साइन ए का वैल्यू कितना रहना चाहिए कि 1/2 आ जाना चाहिए। तो सर साइन 30 का वैल्यू रहेगा तभी 1/2 आएगा। हाँ, तो यही वैल्यू आपको याद होना चाहिए। याद होगा तो चुटकियों में बन गया। अब क्या करेंगे, अब एंगल ए तो काम हो गया सर, अब एंगल सी से चलेंगे। तो अब cos c का इस्तेमाल कर लेंगे, cos c का इस्तेमाल कर लेंगे सर, तो b बाई एच हो जाता है। क्यों b बाई एच ले रहे हैं सर cos c, क्योंकि cos c तो अगर p ये तो b ये हो जाएगा। हाँ सर, तो हमको पता है मेरे बाबू कि cos c इक्वल टू b, हमारे पास क्या है b, अगर परपेंडिकुलर ये यानी लंब ये, तो हमारे पास आधार ये हो जाएगा। तो आधार 3/6 ले लीजिएगा। क्यों सर, अगर आप शुरू वीडियो देख लिए होंगे तो चकमा नहीं खा रहे होंगे, नहीं देखे होंगे तब चकमा खा रहे होंगे, क्योंकि आपको रिलेशन बताया था कि एंगल ये बताएगा तो परपेंडिकुलर ये यानी लंब ये हो जाएगा, आधार बाई कर्ण हो रहा ना। हाँ हो रहा सर। तो अब लिख दीजिएगा cos c इक्वल टू, एक काट लीजिए 1/2, और cos c का वैल्यू कितना होना चाहिए कि 1/2 होना चाहिए। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो c की जगह पर 60 डिग्री लिख दीजिएगा और यही आंसर। यानी फर्स्ट वाला भी समझ में आ गया, सेकंड वाला भी। इसमें एंगल ए और सी फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड में, इसी तरीका से बनाना। ये हमको पता है एंगल ए, तो अब हमें ये और ये कंडीशन और बी और पी यानी लंब आधार किसका कंडीशन बनता है सर, tan का कंडीशन बनता है। तो tan a इक्वल टू क्या होता है सर, होता है p बाई बी यानी लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यानी लंब p को कहते हैं, आधार b को कहते हैं। तो tan a कितना डिग्री होना चाहिए, tan a का कितना डिग्री होना चाहिए कि p बाई p हमारे पास कितना है, p हमारे पास अगर एंगल ये है तो p ये हो जाएगा, यानी लंब ये हो जाएगा 1/√3, यानी a का वैल्यू कितना आना चाहिए 1/√3 सर, tan 30 का वैल्यू। तो इस जगह पे 30 डिग्री लीजिएगा, तो एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री हो गया और यही आपका राइट आंसर। तो ये आपको फर्स्ट बन गया। अब सेकंड का देखिए, सेकंड का ए एंगल निकल गया और सेकंड का सी एंगल भी निकालना है। जिस तरीका से फर्स्ट था उसी तरीका से सेकंड भी है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कॉट सी का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि आपको बताया है कि फर्स्ट में साइन कॉस से इस्तेमाल हो रहा था, सेकेंड में अब tan कॉट इस्तेमाल होगा। तो tan कॉट, तो कॉट सी इक्वल टू यानी b बाई पी हो जाता है, b बाई पी। क्लियर। तो कॉट कितना डिग्री रखें सी की जगह पर कि हमारे पास b, हमारे अगर सी ये है तो p ये, तो b हमारे पास ये हो जाएगा। तो b हमारे पास कितना है 1 और p हमारे पास कितना है √3। क्लियर, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो कॉट कितना का वैल्यू आना चाहिए सर, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू। तो एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर। यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, और उसमें भी उसी तरीका से आया था साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। समझ में आ गया होगा मेरे बाबू, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन था, 13 में फर्स्ट बन गया, अब 13 का बी, 13 का ए बन चुका है, अब 13 के बी में चलते हैं। तो बी क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई बताएं। यानी बोल रहा है ना क्यू आर, यानी क्यू आर और पी आर इसकी लंबाई, ये दोनों की लंबाई खोज रहा है। तो कैसे निकालेंगे सर, जब आपको कंडीशन पता होगा तो बन जाएगा। बोले कैसे सर, हमको पता है सर कि जब अगर साइन ले लेंगे तो ये निकल जाएगा। बोले कैसे मेरे बाबू, तो लिख लीजिएगा हल कि हमें ये निकल जाएगा। सर tan का इस्तेमाल कर लीजिए ना, तो लिख लीजिएगा tan r इक्वल टू, r क्यों ले रहे हैं सर, कहा है कि ये एंगल ये बना रहा है, तो हमें tan का क्या फॉर्मूला होता है सर, लंब बटा आधार हो जाता है। तो लिख लेंगे, तो tan लिख दीजिएगा, tan कितना डिग्री 30 डिग्री लिख दीजिएगा। tan 30 डिग्री कितना के बराबर होगा, यानी 6 बटा क्यू आर यानी 6 बटा क्यू आर। क्यों सर, क्योंकि लंब हमको पता है, आधार हमें पता नहीं है, क्यों आधार ही निकालना है। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है सर। तो 6 बाई क्यू आर, अब कर लीजिए क्रॉस
क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो 1 इंटू क्यू आर इजकल टू, इससे इसे मल्टीपल कीजिएगा तो 6√3 आ जाएगा। तो क्यू आर इजकल टू 6√3। आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, काहे कि 30 डिग्री है। ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी में काम आने वाला है ये फॉर्मूला। कि एंगल ये रहेगा तो कैसे आप बनाइएगा, इसका इस्तेमाल थोड़ा सा इसी जगह पे झलक मिल जा रहा है। आपको कैसे पता चला कि 10 का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये खोज रहा हो, ये दिया हुआ है तो हमको पता है कि लंब बटा आधार ये होता है, और वैल्यू रख देंगे और जो फार्मूला है उसका यूज कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर दे देंगे। अब सेकेंड क्या निकालना है सर, अब सेकेंड हमें पीआर भी निकालना है। अब हमें पता चल गया है सर कि साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं सर, हमको पता है मेरे बाबू, अगर साइन पी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर एंगल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो पी वाई एच हो जाता है। और साइन जब ये 30 डिग्री हो चुका मेरे बाबू और समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री एंगल बनाता है हाँ। जब ये 30 डिग्री है तो ये खुद ब खुद 60 डिग्री नहीं है। हाँ सर, काहे कि समकोण त्रिभुज का सम यानी समकोण त्रिभुज का योग 180 डिग्री होता है। ये 90, ये 30 तो 120 हो गया। और इस जगह पे कितना डिग्री आना चाहिए, 60 डिग्री आना चाहिए। तो लिख दीजिएगा 60 डिग्री। ठीक है, जब 60 डिग्री लिख दिया तो पी हमारे पास क्या है सर, पी हमारे पास इस जगह पे क्या लिखला है, हमारा लिखला है सर 6√3। 6√3 ये लिखला है क्यू आर, तो लिख दीजिएगा पहले क्यू आर लिख लीजिए ताकि, और क्यू आर बाई कर्ण हमारे पास क्या है पी आर। तो अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है सर √3/2। अब ये क्यू आर हमारे पास क्या है, क्यू आर हमारे पास आ चुका है सर 6√3, तो 6√3 रख लीजिए और पी आर आपको निकालना है, निकाल लीजिए। √3 से √3 कट कर लीजिए, अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 1 हो गया और 6 इंटू 1 कर लीजिएगा, 6 इंटू 1 काहे कि 6 कट गया तो अगर कुछ नहीं तो बीच में मल्टीपल रहता है मेरे बाबू, समझिएगा। और 1 इंटू पी आर, 1 इंटू पी आर इजकल टू 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 क्यों सर, काहे कि ये 2 ये 6 से मल्टीपल होगा, क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं। तो पी आर इजकल टू 6 दूनी 12, ये आपका राइट आंसर हो गया। है ना आसान, ऐसा नहीं है कि कुछ तकड़म टुकड़िंग हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। इस तरीका से कैलकुलेशन आपके पास में माइंड में बना हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में।